हेलो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ के बारे में तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। और इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, करंट जो फ्लो हो रहा हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एज वेल एज कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ओम्स लॉ जो है वो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो बहुत यूजफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, बट जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की बात करते हैं, ऐसे सर्किट्स जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हों, एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्सेस हो, मतलब पावर सप्लाई हो, तो वैसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, वैसे सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट या रेसिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ की मदद लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मीन्स ओम्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के केस में बहुत डिफिकल्ट होता है अप्लाई करने में। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए दो नए लॉ आए जिनको हम किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। इनमें से एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर और दूसरा लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग किरचॉफ्स के पहले लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसको किरचॉफ्स का करंट रूल भी कहा जाता है या इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड होता है। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट की बात करें तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब किरचॉफ्स के करंट रूल कहें या किरचॉफ्स का करंट लॉ कहें, शॉर्ट में केसीएल भी कहते हैं, या सिंपली जंक्शन रूल कहें किरचॉफ्स का, उसका जो स्टेटमेंट होता है वो ये है कि किसी भी पॉइंट पर सर्किट में जो टोटल करंट होगी, दैट मीन्स जो अलजेब्रिक सम होगा सभी करंट्स का, वो 0 होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं। ठीक, तो किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होगा सभी करंट्स का, वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक, अब अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लस या माइनस भी हो सकता है करंट। तो वो किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि जंक्शन पे जो करंट है वो कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी निगेटिव है? तो उसके लिए हम एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन भी यूज करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्किट का कोई हिस्सा ले लिया, ये उस सर्किट का एक पॉइंट है जिसपे ये बहुत सारे कंडक्टर्स ज्वाइंट हैं और इन कंडक्टर्स के थ्रू करंट्स फ्लो कर रहे हैं, I1, I2, I3, I4, I5। तो एरो के साइन से एक चीज तो क्लियर होगा कि इस जंक्शन के लिए I1, I4 टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहे हैं, जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, है ना, और I2, I3, I5 अवे फ्रॉम जंक्शन फ्लो कर रहे हैं। तो हम लोग जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो करती है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन फ्लो करती है उसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए कौन कौन करंट है टुवर्ड्स। तो I1 है, तो I1 को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, I4 है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेकिन I2, I3, I5 क्या है? अवे फ्रॉम जंक्शन है, तो इनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो इस जंक्शन के लिए मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस होगा वो देख लेते हैं। तो टोटल सम की बात है करंट्स की, तो पहले तो सभी करंट्स को लिख लिया, है ना, इनका जो सम है वो इक्वल टू 0 होना है। तो अब क्या है,
साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देना है, क्योंकि अलजेब्रिक सम की बात होती है। तो I1 और I4 वो क्या है, पॉजिटिव है, तो I1 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, बाकी तीनों नेगेटिव हैं। तो I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I5 नेगेटिव। तो अब प्लस वालों को एक साथ लिख सकते हैं, तो I1 और I4 एक साथ लिख लिया, माइनस साइन कॉमन ले ले, तो I2, I3, I5 इक्वल्स टू 0। तो I1 प्लस I4 इक्वल्स टू हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, I2, I3, I5, है ना। तो ये करंट जो है वो चूंकि टुवर्ड्स जंक्शन है, इसीलिए हम इनको इनकमिंग करंट भी कह सकते हैं, इनकमिंग करंट्स, ठीक। और ये चूंकि जंक्शन से अवे हैं, इसलिए हम इनको आउटगोइंग करंट भी कह सकते हैं। तो किरचॉफ्स करंट रूल को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन के लिए जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होगा टोटल आउटगोइंग करंट के। मीन्स जितनी करंट आएगी उतनी चली भी जाएगी, ठीक। तो चूंकि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। तो उसके टर्म्स में भी अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो जितना चार्ज आया उतना चला भी गया, है ना। तो ना तो कोई चार्ज उस जंक्शन पे रुका रहा, है ना उस जंक्शन ने कोई चार्ज सप्लाई किया। मीन्स सर ये जो जंक्शन है वो ना तो चार्ज का सोर्स है, ना ही वो चार्ज का सिंक है ना। एक और टर्म्स में बात करें तो ना तो ये जंक्शन सोर्स है चार्ज का, ना ही ये जंक्शन चार्जेस को स्टोर करके रख सकता है। तो जितने चार्ज आए उतने चले भी गए इससे, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, चार्ज कंजर्व रहा, है ना। तो ये जो है फर्स्ट लॉ, इसीलिए कहा जाता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर बेस्ड है, ठीक। अब वही बात यहां पे लिखी हुई है ना। स्टूडेंट चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं इस बात को। अब सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि ये एक जंक्शन है और इसमें ये 3 करंट्स हैं, डायरेक्शंस असाइन कर दी गई है। तो इन 3 में से 2 करंट की वैल्यू तो दे रखी है, तीसरी मिसिंग है। तो हमको इस तीसरी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179979001 पे मैसेज कर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप कि किरचॉफ्स करंट लॉ का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बोर्ड पे जितना कंटेंट है आप चाहें तो उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही टू द पॉइंट स्टडी नोट्स हो जाएंगे आपको किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए या जंक्शन रूल के लिए, ठीक।